दोस्तों इस बसंत पंचमी पर घर पर यह चीज़ जरूर लेकर आएं। माँ सरस्वती की कृपा से घर में इतनी विद्या बरसेगी, घर में इतना सुख बरसेगा, इतना धन बरसेगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। और इस दिन मोर पंख का ये एक उपाय जरूर करें ताकि तरक्की और सफलता की आपकी कामना पूरी हो जाए। विद्यादात्री माँ सरस्वती की आराधना का पर्व बसंत पंचमी 14 फरवरी को मनाया जाएगा। माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को देवी सरस्वती का अवतरण हुआ था, इसलिए इस दिन माता सरस्वती की पूजा की जाती है। इस दिन से ही ऋतुओं के राजा बसंत ऋतु का आगमन होता। उत्साह, उमंग और शक्ति का यह महापर्व इस बार सिद्धि और साध्य योग में मनाया जाएगा। सुबह से शाम तक सिद्धि योग रहेगा तो देर शाम को साध्य योग रहेगा। शाम को रवि योग का भी आगमन होगा। साल के शुभ मुहूर्त में यह मुहूर्त शामिल होता, इसलिए शादियों के योग भी विद्यमान रहेंगे। दोस्तों बसंत पंचमी पर बन रहे दिव्य और दुर्लभ संयोग की वजह से इस बार बसंत पंचमी और भी ज़्यादा खास हो गई है। इस बसंत पंचमी पर की गई पूजा और उपाय बहुत ही शीघ्र फलदायी होंगे। माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए यह बहुत ही खास दिन माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन अभिजीत मुहूर्त होने के कारण कोई भी कार्य बिना किसी मुहूर्त के किए जा सकती है। गृह प्रवेश, सगाई, विवाह, नए काम की शुरुआत आदि के लिए यह उत्तम समय माना जाता है और इन कार्यों को करने के लिए पंचांग देखने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। कहा जाता है कि इस दिन कामदेव का जन्म हुआ था, तो सुखमय दाम्पत्य जीवन की कामना के लिए रति मदन की पूजा और प्रार्थना की जाती है। देवी सरस्वती का जन्म बसंत पंचमी को हुआ था, इसलिए इस दिन उनकी पूजा भी की जाती है और साथ ही इस दिन को लक्ष्मी जी का जन्मदिन भी माना जाता, इसलिए इस तिथि को श्री पंचमी भी कहते हैं। दोस्तों इस दिन सुबह अभ्यंग स्नान किया जाता और पूजा की जाती है। बसंत पंचमी पर वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की पूजा और प्रार्थना का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार भाग्य की देवी सरस्वती ब्रह्म स्वरूप कामधेनु और देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व करती है। वह विद्या, बुद्धि और ज्ञान की देवी हैं। इस दिन माँ सरस्वती का आह्वान कर कलश की स्थापना की जाती है, उसकी पूजा की जाती है। बसंत पंचमी के दिन धन की देवी लक्ष्मी, भगवान विष्णु, वाद्य यंत्र और किताबें रखकर उनकी भी धूप दीप दिखाकर विधि विधान से पूजा की जाती है। दोस्तों सरस्वती पूजा के लिए शुभ मुहूर्त का समय है माघ मास की तिथि, यानी कि बसंत पंचमी की तिथि का आरंभ 13 फरवरी को दोपहर 2:41 पर हो रहा है, जबकि पंचमी तिथि 14 फरवरी 2024 को दोपहर 12:09 पर समाप्त होगी। 14 फरवरी को उदया तिथि में पंचमी तिथि होने के कारण इस वर्ष बसंत पंचमी का त्योहार 14 फरवरी को ही मनाया जाएगा। बसंत पंचमी की पूजा के लिए 14 फरवरी 2024 को सुबह 7:01 से दोपहर 12:35 का समय शुभ माना गया। शुभ मुहूर्त पर माँ सरस्वती का ध्यान करने से शुभ फल प्राप्त होता है। बल, बुद्धि, विद्या और घर में समृद्धि तथा बच्चों के विकास के लिए शुभ मुहूर्त आपके लिए अमृत तुल्य है। दोस्तों इस दिन पूजा स्थल पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमाएं स्थापित कर श्री सूक्त का पाठ करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। बसंत पंचमी पर देवी सरस्वती की विशेष पूजा से कटुवाणी से मुक्ति मिलती है, अध्ययन में सफलता मिलती है और असाध्य कार्य पूरे होते हैं। बसंत पंचमी के दिन सभी को, चाहे वह विद्यार्थी हो, कारोबारी हो, कलाकार हो, आप कोई भी कार्य करते हो, आपको माँ सरस्वती की पूजा अवश्य करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन किसी जरूरतमंद को शिक्षा से जुड़ी चीज़ें अवश्य दान करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को दूध, दही और मक्खन अर्पित करने से ज्ञान, विद्या और बुद्धि का वरदान मिलता है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को शहद अवश्य चढ़ाएं, इससे जीवन में बुद्धि, सुख और मधुरता आती है। शास्त्रों के अनुसार सरस्वती देवी की कृपा से कोई कम बुद्धिमान व्यक्ति भी महान विद्वान बन सकता, कार्य कुशल बनकर व्यक्ति हर क्षेत्र में सफलता पा सकता। बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की पूजा में करें मोर पंख का ये उपाय, ताकि तरक्की और सफलता की आपकी कामना पूरी हो जाए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सच्चे हृदय से कमेंट में लिखें जय माता सरस्वती, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों मोर पंख को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया। श्री कृष्ण भगवान का प्रिय मोर पंख जितना देखने में खूबसूरत होता है उससे ज्यादा यह प्रभावशाली होता। मोर पंख में देवी देवताओं का, नवग्रहों का वास होता, इसमें दुर्भाग्य को दूर करने की शक्ति होती है। बसंत पंचमी पर मोर पंख का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहली बार बसंत पंचमी के दिन ही माँ सरस्वती का पूजन किया था। तभी से ही बसंत पंचमी का पर्व मनाने की परंपरा चली आ रही है। यही कारण है कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती के पूजन में मोर पंख को जरूर शामिल किया जाता। दोस्तों बसंत पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठ करके सरसों के तेल में बेसन मिलाकर उसका उपटन लगाएं।
फिर नहाने के पानी में नीम के पत्ते व थोड़ा सा गंगा जल मिला करके उससे स्नान करें और स्वच्छ कपड़े धारण करें। पीले वस्त्रों का विशेष महत्व होता। फिर अपने मंदिर की सफाई करें। अगर आपके घर में माँ सरस्वती की मूर्ति है तो उन्हें स्नान कराएं। फिर पीले या सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण पहनाएं। या फिर तस्वीर है तो साफ कपड़े से पोंछ दें। फिर माँ सरस्वती के सामने शुद्ध घी का दिया जलाएं, सुगंधित धूप जलाएं, माँ को हल्दी से तिलक करें, श्वेत चंदन लगाएं। पूजन के बाद माँ सरस्वती के चरणों से लेकर श्वेत चंदन माथे पर तिलक लगाएं। माँ को पीले और सफ़ेद रंग के पुष्प अर्पित करें। वह माँ सरस्वती को पीले रंग के मिष्ठान जैसे कि बेसन के लड्डू, बेसन की बर्फी, केसर की खीर का भोग लगाएं। आप बूंदी का भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद माँ सरस्वती को एक मोर पंख अर्पित करें। मोर पंख पर आप हल्दी से तिलक करें और अक्षत पुष्प आदि चढ़ाकर मोर पंख का पूजन करें। मोर पंख का पूजन करने से सभी देवी देवताओं को, नवग्रहों का आशीर्वाद प्राप्त होता। इसके बाद ओम सरस्वती नमः इस मंत्र का कम से कम एक माला अवश्य ही जाप करें। इससे बुद्धि का विकास होता है, ज्ञान और यश की प्राप्ति होती है। बसंत पंचमी के दिन पूजा में सरस्वती स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति को अद्भुत परिणाम प्राप्त होते हैं। दोस्तों, ऐसी कोई आपकी कामना जो काफी समय से अधूरी रह गई हो, आपका कोई सपना पूरा नहीं हो पा रहा है, तो बसंत पंचमी के दिन उस मनोकामना को माँ सरस्वती से कहें, फिर मोर पंख अर्पित करें। आपकी वह मनोकामना शीघ्र ही पूरी हो जाती है। अगर आपको प्रयासों के अनुरूप फल प्राप्ति नहीं हो रही है, बहुत मेहनत करने के बाद भी इच्छा अनुरूप सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, अपनी नौकरी या कारोबार में सफलता पाना चाहते हैं, तो आप बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को अर्पित किया हुआ मोर पंख प्रसाद के रूप में ले लें। उसे हमेशा अपने पास रखें। इससे परीक्षा में, साक्षात्कार में यानी इंटरव्यू में सफलता मिलती है, नौकरी कारोबार में उन्नति, पद प्रतिष्ठा मिलती है तथा सभी प्रकार के बिगड़े काम बनते हैं। कहते हैं इससे व्यक्ति को कालसर्प दोष से भी छुटकारा मिलता है। ऐसा मोर पंख एक चमत्कारी यंत्र की तरह कार्य करता है। जो व्यक्ति हमेशा इसे अपने पास रखता है, उसे हर काम में तकदीर का साथ मिलता है। आपकी जेब में, डायरी में या फिर गाड़ी में मोर पंख रखने से राहु दोष दूर हो जाते हैं। अगर आपको व्यापार व्यवसाय में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, पर्याप्त आमदनी नहीं होती, धन की समस्या हर पल सताती है, तो आप माँ सरस्वती को अर्पित किया हुआ मोर पंख अपने घर या कार्यस्थल की दक्षिण दिशा में स्थापित करें। इससे धन संबंधित हर एक समस्या दूर हो जाएगी। अड़चनें दूर होकर के आपके व्यवसाय में बरकत होगी। अगर आपके महत्वपूर्ण कार्य अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, तो कार्यों में आ रही बाधाएं दूर करने के लिए आप अपने बेडरूम की दक्षिण पूर्व दिशा में मोर पंख लगाएं। इससे रुके हुए कार्य पूर्ण होने के योग बनते हैं। दोस्तों, आपके घर में अशांति है, लड़ाई झगड़े क्लेश चलते रहते हैं, परिवारजनों की आपस में नहीं बनती, तो समझ जाएं आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का साया है। मंगल कार्यों में बाधाएं आना, सुकून भरी नींद न मिलना, मन से किसी बात का डर रहना, चिड़चिड़ापन रहना, कार्यों में मन नहीं लगना, ये सभी नकारात्मक शक्तियों के वास होने के ही लक्षण हैं। बसंत पंचमी के दिन नकारात्मक शक्तियों से निजात पाने के लिए माँ सरस्वती को अर्पित किए मोर पंख को आप घर में किसी ऐसे स्थान पर रखें जहाँ पर हर आने जाने वाले व्यक्ति की उस पर नजर पड़े। यह गलत नजर को नष्ट कर देता, सोख लेता, खींच लेता और सकारात्मकता का संचार करता। आप इसे घर के मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं, बैठक के कमरे में भी लगा सकते हैं, जहाँ आने जाने वाला हर व्यक्ति उसे देखे। इससे घर से नकारात्मक ऊर्जा भाग जाती है। मोर पंख घर में मौजूद नकारात्मक शक्ति को नष्ट करके सकारात्मकता बढ़ाता। तो दोस्तों, यह मोर पंख बसंत पंचमी के पवित्र दिन ही लगाएं। अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष की आशंका है, तो उससे निजात पाने के लिए आप बसंत पंचमी के दिन घर के मुख्य द्वार पर 3 मोर पंख लगा दें। मोर पंखों के नीचे भगवान गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करें। ऐसा करने से घर से सभी प्रकार के वास्तु दोष दूर हो जाएंगे। बसंत पंचमी के दिन विद्यार्थियों को अपने किताब या बैग में मोर पंख जरूर रखना चाहिए। इससे मन पढ़ाई की ओर आकर्षित होता, एकाग्रता बढ़ती है, बुद्धि कुशाग्र होती है। तो इस बसंत पंचमी पर यह उपाय जरूर करें। वह अपने जीवन की सभी प्रकार की परेशानियों को दूर करें। और अगर आप सरस्वती माँ की कृपा पाना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में जय माँ सरस्वती अवश्य लिखें।